नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवाश्रम ट्रस्ट इन दिनों चर्चा में है। ट्रस्ट पर गबन समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ट्रस्ट की संचालिका संगीता सिन्हा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भूसुंडा खेल मैदान के समीप स्थित गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवाश्रम ट्रस्ट पर गबन सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप सामने आने के बाद ट्रस्ट की संचालिका संगीता सिन्हा ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। संगीता सिन्हा ने कहा कि वह वर्षों से निस्वार्थ भाव से गौसेवा कर रही है। उनका दावा है कि गौसेवा के लिए उन्होंने अपने निजी आभूषण तक बेच दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से उनकी छवि खराब करने और गौसेवा के कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संचालिका ने यह भी कहा कि ट्रस्ट में मिलने वाले प्रत्येक सहयोग और किए जाने वाले हर खर्च का पूरा लेखा जोखा सुरक्षित रखा जाता है। उनके अनुसार सभी आय व्यय का रिकॉर्ड उपलब्ध है और यदि किसी को कोई संदेह है तो वह सभी अभिलेख दिखाने के लिए तैयार है। संगीता सिन्हा ने दोहराया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और यदि किसी सक्षम एजेंसी द्वारा जांच की जाती है तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिलहाल ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। ये समाचार आरोपों और ट्रस्ट की संचालिका द्वारा मीडिया के समक्ष दिए गए बयान पर आधारित है। मामले में यदि जांच या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो उसे भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा। मेरा नाम संगीता सिन्हा है और मेरा घर डंडीबाग मोहल्ला में होता है और अभी मैं वर्तमान में भूसुंडा पशु मेला मैदान में अपने गौ सेवाश्रम में बैठी हुई हूँ और आप सबका मैं हृदय से यहाँ पर आने का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे और जो समाज में मेरे खिलाफ बातें आ रही हैं उसको आप लोग सुन करके आप लोग में भी उग्रता आई तो ही आप लोग भी यहाँ आए कि जिस मैडम को आप लोग भी जानते हैं मैडम ऐसी हैं नहीं तो हम उनका भी पक्ष को सुने। जाहिर सी बात है दोनों की पक्ष बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं बिल्कुल भी बेबुनियाद हैं। बेबुनियाद इसलिए हैं कि मैं अभी भी जो बयान आप लोगों को दे रही हूँ उसी पवित्र जगह पर इसी गौ सेवाश्रम में बैठकर दे रही हूँ। कहीं बाहर नहीं, कहीं होटल नहीं, कहीं रेस्टोरेंट नहीं। देने का ये मेरा मकसद इसलिए है कि आप लोग भी यहाँ चलकर आए हैं इस मंदिर में और आज स्वयं आप लोग भी इस कैमरे को घुमाकर देख पाएंगे कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उसमें साबित यहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। रह गई बात कि जो आरोप लगाई हैं वो हमारे गौ सेवाश्रम ट्रस्ट की एक समय में मेंबर हुआ करती थी और उनके किसी ऐसे वाद विवाद के कारण ही हमारे ट्रस्ट के जो लीगल एडवाइज़र हैं उनके ही द्वारा हम उनको नोटिस भिजवाकर उनको इस ट्रस्ट से हम निकाल चुके हैं। और ये निकालने का हमारे पास प्रावधान इसलिए है कि मैं खुद स्वयं इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ, इसलिए हमें इतना फ्रीडम है कि मैं किस सदस्य को इसमें रख सकती हूँ, किसको नहीं। और चूंकि अभी ये 4 मेंबर से ही ट्रस्ट बना था, आगे हमारे नए मेंबर बने हैं जिसका हमें प्रत्यक्ष देने के लिए उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे साथ नए मेंबर अभी बने हैं कुछ महीनों पहले से, तो वो हम आएगा एक समय तो हम जरूर सबके सामने इसको रखेंगे। जरूरी नहीं है कि ये ढिंढोरा पीटा जाए कि नए मेंबर आज एक बने गौ सेवाश्रम ट्रस्ट के, आज एक नए मेंबर बने और बने हैं मेंबर तो वो सब इतना अगर समय नहीं देते हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे, लेकिन हाँ साथ जरूर खड़े हैं ये लोग। लेकिन इस महिला विंध्या कुमारी की तरह पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले नहीं खड़े हमारे साथ सदस्य बनकर, सभी साथ दे रहे हैं। और आज ये गौ सेवाश्रम जो इतना बड़ा चल रहा है हमारे सभी प्यारे भक्तों के वजह से ही चल रहा है। आज यहाँ इतनी गौ सेविकाएं गौ सेवक कार्य कर रहे हैं, उनके घर की रोटी चल रही है, उनका घर का चूल्हा जल रहा है। आज 7 वर्कर जेंट्स में यहाँ काम कर रहे हैं, आज 7 महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? अगर यहाँ बुरा होता तो ये यहाँ काम नहीं कर पाती। इसलिए हम आरोपों से कभी नहीं घबराएंगे। इसलिए जो जिनको जितना आरोप देना है हमें उससे कभी घबराना नहीं है, क्योंकि हम अपने कृष्ण के प्रिय भक्त हैं और कृष्ण के प्राण प्रिय गौ की सेवक हम हैं। और जिस कृष्ण में गौ बसते हैं उसी गौ में हमारा भी प्राण बसता है। इसीलिए हम पर जो भी आरोप ऐसे लगे हैं
बिल्कुल भी निहायती बेबुनियाद आरोप हैं। जिनको भी तकलीफें हैं वो हमसे सामने आकर बात करें और हमारे नए मेंबर के साथ जुड़कर बात करें और साथ के साथ हमारे लीगल एडवाइजर के साथ बात करें। मैडम, आपके ऊपर जो आरोप लगा है वो आरोप है भुसंडा मैदान जो है उसका सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं आप। फिर आपके आरोप लगा है कि आपके पास जो फंडिंग आ रही है बाहर से वो पैसे को आप गमन कर रही हैं। फिर आरोप लगा कि आप बॉम्बे से किसी बैंक से करीब 10 बैंक का नाम बताएगा कि 10 बैंक से बॉम्बे से पैसा लेके भागी हैं आप। ये सब कितना सच है? अब बताते हैं इसमें सच क्या है। आई मैं बॉम्बे से जरूर 2022 29 नवंबर को मैं यहाँ बॉम्बे से यहाँ आई। चूंकि ये मेरा अपना होम टाउन है, मेरा घर है। हमेशा बॉम्बे रहना मेरा जरूरी नहीं कि हुआ, हमेशा छुट्टियों में मैं आती ही थी। लेकिन मेरे भाव सेवा करने के शुरू से ही थे कि मैं लौटूं यहाँ से मुंबई से तो मैं गौ सेवा जरूर दूंगी, क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा में मुंबई से ही रम गई। लेकिन वहाँ गौ सेवा न मिलने के कारण मेरे अंदर में तकलीफ थी तो हमें मुंबई से यहाँ लौट कर आना पड़ा। रह गई बात कि वहां से गबन करके, गबन किसको कहते हैं? जब कोई बैंक में काम कर रहा होता, कर्मी होता है या किसी बड़े कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा वर्कर होता है, किसी ऊंचे पद पर रहा होता है, तो वो किसी तरह का उसमें मैनेजर हो, कैशियर हो, तो वो बहुत बड़े फंड को लेकर जब भागता है तो उसको गबन करना कहते हैं। तो हम तो एक साधारण सी औरत थे। हमारा आज भी वहां पर द गुरुकुल प्रैक्टिस सेंटर हमारे भाई का चलता है। उसी में हम और हमारे पति वहां पर कार्यरत भी थे और उसी से हम सबकी दाल रोटी भी चल रही थी। आज भी वो वहां पर प्रैक्टिस सेंटर चल रहा है, लेकिन मैं अपने जिद से गौ सेवा के लिए वहां से लौट कर आ गई। जो उनका जी 15 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर करने का, जो कि ट्रस्ट का पैसा, इस पर क्या करना चाहिए? 15 लाख रुपया जीवन में मैं 15,000 भी कभी नहीं देखी। 15 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। अगर 15 लाख होता और मैं गबन करके मुंबई से यहाँ आती तो मैं मुंबई में ही कहीं रहती, क्योंकि मुंबई से गया से बहुत बड़ा जगह मुंबई है। जाके मुंह छुपा कर रहने की हमको शरण मिल जाती, 1-2 फ्लैट हमारा हो जाता। अगर 15 लाख होता तो मेरे बेटे आज यहाँ गौ सेवा करने के लिए 2 साल की पढ़ाई बर्बाद करके गोबर न उठाया होता। अगर 15 लाख होता तो मेरा बेटा इन्हीं के बेटे की तरह बेंगलोर में पढ़ाई करता या कोई और बढ़िया कंट्री में जाकर पढ़ाई करता। 15 लाख होता तो मेरे गले में तुलसी की माला न होती, हीरो का हार होता। यानी क्या आप कहना चाहते हैं कि 15 लाख आपके ट्रस्ट में नहीं आया है? बिल्कुल नहीं आया, कभी नहीं आया। फिर दूसरा आरोप है मैडम, गौ जो है आप बाजार में यहाँ से लेके कहीं को बाहर सप्लाई कर देते हैं, ये भी आरोप लगा, बड़ा संगीन आरोप है। बहुत ही बेबुनियाद और बाहियात आरोप है। इसको एकदम बाहियात आरोप कहेंगे। अगर यदि हम ऐसा हम करते तो आज मेरे आश्रम में उसकी रिकॉर्ड है, पूरी फाइल है। आज नगर निगम से मेरी बातचीत यही हुई पक्की अनुराग सर से, जिस समय हमारे नगर आयुक्त अनुराग सर थे, तो उनसे हमारी हमेशा मीटिंग हुई। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट किए, सर आज हमको कहीं भी भूमि नहीं है, आप ऐसा कहीं भूमि हमें दें जिसमें हम गौ सेवा करना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम तक हम अपने घर के आवास में ही हम गौ सेवा को चलाए, जिसमें जीतन राम मांझी सर से भी हमने रिक्वेस्ट करा कि हमें कहीं भूमि चाहिए होगा सर, हमें अब घर में गौशाला चलाने में असमर्थता आ रही है। जिसमें हमारे पति भी तकलीफ में आ गए कि ये घर में कब से गौशाला चलता रहेगा और कब से चल रहा है, ये कैसे चलेगा, तुम ये क्या कर रही हो, पूरा घर अस्त व्यस्त है। जो कि डिस्टरबेंस तो वाकई हुआ, क्योंकि पूरा पहला माला मेरा जो किराएदार से भरा हुआ होना चाहिए था, सारे गायों से भर गया था। कौन ऐसा पति नहीं चाहेगा कि घर उसका साफ सुथरा रहे? तुम जो कर रही हो कहीं और जगह ही समाज का काम करने का, घर में नहीं है। तो ये बात तो आई, तो इस बात को उछाल मारा गया कि इनके पति इनको घर से निकाल दिए। घर से कभी नहीं निकाले, घर से निकाले होते तो आज यही जगह पर मेरे पति नहीं आज देख रेख किए होते। आज मेरे पति यहाँ बैठकर देख रेख कर रहे हैं। तो नगर निगम से हमारी बातचीत यही सदा रही। तो आज यहाँ भुसुंडा का ये सरकारी जमीन पर बेधड़क हम अपनी राधा रानी का नाम लेकर हिम्मत करके हम यहाँ शेड डाल दिए और ये आज चल रहा, अनवरत ये बढ़ते जा रहा है। हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ये जैसे जैसे बछड़े और गाय यहाँ आ रहे हैं वैसे वैसे ये शेड बढ़ता जा रहा है, घर बनता जा रहा है। हाँ, अब ये रह गया धीरे जो आप आगे की ओर बढ़ रही है मैडम, इसका परमिशन आपने लिया? जो इसी पर आरोप है कि आप कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं।
यही बात के लिए जब पिछले साल 23 अगस्त 2025 को जीतन राम मांझी सर फिर इसी भुसुंडा के गौ आश्रम में आए, तो वो उस समय भी बोले थे कि अरे भाई ये महिला इतना सुंदर और पुण्य काम कर रही है, आज ये कर रही है तब तो हम यहाँ आए हैं। अगर ये कब्जा करने के नियत से यहाँ आती तो ये अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर क्यों आकर सेवा करती। ये तो घर मकान इनका था ही, जो कि हमने पिछली बार देखा है। इसलिए इनके बीच में जो बातें आ रही है कि ये कब्जा कर रही है, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचिए। ये कोई ऐसा इनका नियत नहीं, बल्कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए कि ये जो सेवा जीव की कर रही है बहुत ही कोई ऐसा बिरला ही करता है। इसलिए ऐसा उन्होंने भी बात को जवाब दिया, तो हम कब्जा क्यों करेंगे। भूमि अभी हमारी पक्की नहीं हुई है, हम लगे हुए हैं इसको पक्का कराने के लिए। भगवान चाहे, हमारे कृष्ण चाहे तो निश्चित ये भूमि हमें एक दिन गौ सेवा आश्रम के नाम लीज पर जरूर मिलेगा। हमें पूरा 100% विश्वास है। जिस मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान साथ देंगे। बात हम आपको बताना चाहेंगे, शुरुआत में जब इसको हम यहाँ स्टैंड किए तब हमारी सो कॉल्ड जो हमारी ट्रस्ट की जो महिला वो हैं बिंदिया कुमारी, पता नहीं क्या है, शिक्षिका है शायद पेशे से, वो उस समय में यहाँ पर दी हैं, टुकड़े में वो पैसे को दिए हैं, जिसका पूरा साक्ष्य मेरे पास है कि इनके पास डिमेरिट यही रहा कि जब भी 1 रुपया भी कहीं डोनेट करती थी किसी चोकर वाले को, किसी कुट्टी वाले को, किसी शेड वाले को या टीन शेड वाले को, लोहे वाले को, तो वो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजती थी। ये इनका सबसे बड़ा फॉल्ट रहा, जो मैं आप लोगों को एक समय आने पर पूरा ये आपको रसीद मैं दूंगी निकाल कर, क्योंकि यही स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है कि इन्होंने कितना पैसा मुझे अब तक आश्रम को, मुझे नहीं इस आश्रम को दिया है। गौ है यहाँ पे जी, ये कैसे चलता है, ये कैसे? ये अभी मेरा इसलिए चल रहा है कि मेरे अपने सदगुरुदेव महाराज जो है वो मलुक पीठ के महाराज जी हैं, उन्हीं की मैं शिष्या हूँ और उन्हीं के आज आशीष से मैं यहाँ पर गौ सेवाश्रम चला रही हूँ। और इसी के कारण मेरे गुरु भाई बहुत हैं, जो मुंबई में भी हैं, गुजरात में भी हैं, हरियाणा में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। उन्हीं को मैं यहाँ से वीडियो भेजती हूँ, तकलीफों की, चारा की, पानी बारिश हो गया तो कीचड़ की दिखाकर भेजती हूँ कि साहब मुझे मदद चाहिए, साहब मुझे मदद आप लोग करो। चूंकि राजस्थान में वहाँ अपने भाइयों को, बड़े भाइयों को शाह कहा जाता है, गुजरात में वहाँ मोटा भाई कहा जाता है, तो हम उनसे प्रेरित होकर उनको इसी नाम से बुलाते ताकि अपनापन रहे और उन्हीं से हमें मदद मिलती है। पैसे ना आकर डोनेशन, हाँ, सबके मुझे डोनेशन, मेरे गुरु भाई के सबके डोनेशन आते हैं, उससे ये सब चल रहा है। और कुछ हमारा निजी लगता है, निजी भी हमारा लगता है, जिसके लिए स्वच्छंद मेरे पति देव जो है वो लगाने के लिए हमें आजादी दिए हुए हैं, जिसका हम अपना ज्वेलरी वगैरह दे करके भी हम अपना कभी कभी लगा रहे हैं, इसको चला। मेरा पूरा परिचय संगीता सिन्हा हुआ, गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवाश्रम की संचालिका, गौ सेवक, गोरक्षक।